जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इमरान खान साहब को और बहुत सारे मीडिया हाउसेस का ये कहना है कि गॉड फॉरबिड वो उनकी जान चली गई है और इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पे हो रही हैं। क्यों इंडियन मीडिया तार साहब इसको बात कर रहा है? दूसरा तार साहब अफ़गान तालिबान जो हैं वो उन्होंने ताजिकिस्तान में भी एक हमला किया जिसमें 3 चाइनीज़ मारे गए हैं। अमेरिका के अंदर 2 उन्होंने लोगों को नेशनल गार्ड को शूट किया, एक जो खातून थी उसको जो है वो आई थिंक उनकी जान चली गई है। पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही लगा रहता है और तार साहब आज पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री रिलेशन या फ़ौज के अंदर एक डिफरेंट डे है कि जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा नहीं है आज आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो हैं फील्ड मार्शल सैयद जनासम मुनीर जो हैं वो ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं और आर्मी चीफ हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को और आपको लगता है कि यूनिफाइड कमांड है और फील्ड मार्शल साहब सख्त फैसले करेंगे जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो भारत का मीडिया इमरान खान की मौत के हवाले से बातें कर रहा है जो कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे भी और आपके देखने वालों से, बड़ा लेजिट क्वेश्चन। आज इनके बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनसे बीजेपी खुद डरती है, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने आज ट्वीट किया है और उन्होंने एप्स्टीन फाइल के लिहाज से कहा है कि वहां पे एक सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है बीजेपी के हाई कमांड लीडर, जिसमें खबरों में हरदीप पुरी साहब तो हैं, लेकिन और भी कई लीडरों के। उन्होंने स्वामी साहब इज हाईली रिस्पेक्टेड और राज्यसभा के मेंबर हैं, 80+ ईयर्स ओल्ड। आप पाकिस्तान में इस वक्त कोई इस तरह का चैनल कवर कर रहा है? आपने सुनी है ये खबर कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बीजेपी की लीडरशिप के नाम है? किसी को पता ही नहीं इस चीज का। और विश्व गुरु वाली साइड पर दूसरी साइड देखते हैं, जो विश्व गुरु है, वहां पे हमारी दीदी बरखा है ना, वो तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। उसने खबर लगाई है कि इसका जनाजा, इसका इमरान खान का मकबरा लाहौर में बनाया जाएगा या इस्लामाबाद में बनाया जाएगा। अंदाजा लगा। पीटीआई इतनी परेशान नहीं है जितना ये कोयलों के ऊपर वहां दूसरी साइड पे लोग पड़े हैं। कितना दुख वाली बात है। विश्व गुरु का स्टेटस छोड़ के तालिबान से भी नीचे जा चुके हैं। कोई और खबर ही नहीं है इनके पास, और कोई चीज ही नहीं है अवाम को बता सके। इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस तो खैर है ही नहीं है ना। अपनी परफॉर्मेंस इनकी तो बाल्ड एंड बैंकरप्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ा गया ना। उसने कहा कि ये तो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, पेशाब करने की हालत नहीं है, शौचालय नहीं इस कौम के पास। यार ये क्या, ये चांद पे कहां जाएंगे? ये समोसे बना बना के जहाजों को, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो है उसको देखना चाहिए, उसकी वो सुनने वाली, उसकी ट्वीट भी है। और उनसे आज फिर उन्होंने उनके फाइनेंस मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज किया और उससे डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास इनके बड़ी बड़ी लीडरशिप के सीक्रेट मौजूद है, उनसे डरते हैं। चीमा साहब देखें डेड एंड पे ले आए हैं पूरी कौम को। एक बहुत बड़ा कंट्री भारत, एक बहुत बड़ा कंट्री, बड़ी सिविलाइजेशन। चीमा साहब बड़ी सिविलाइजेशन, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, उसके इमेज की धज्जियां उड़ा दी। ना अब इनके मीडिया पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी टेक्नोलॉजी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी इकोनॉमी पे कोई एतमाद करता है, ना इनकी एनवायरमेंट पे कोई एतमाद करता है। कोई एतमाद नहीं। जो किसी के पास जरूरत थी, जो लड़की इन्होंने चाइना ने इनकी लड़की बिठा ली जिसने कहा था कि यू हैव रॉन्ग पासपोर्ट, किसी ने जवाब दिया? जरूरत दें ना उसको, जवाब दें उसको, जवाब दें उसको। वो कहते हैं हमारी स्टेट हम लेंगे वापस। सिंधु देश के ऊपर तो बार बार आप आते हैं, तो खुल खुल के होंगे, उधर भी तो जवाब देना। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये टिट फॉर टैट है, कोई ऐसी बात नहीं। पहले भी मैं बताता हूं, इनके पास अगर एक बहुत बड़ा पैट्रियाटिक, इनके पास भगवान आ चुका है। नौज बिल्ला, हमारे पास भगवान नहीं है। वी हैव अ वेरी पैट्रियाटिक लीडर इन पाकिस्तान हु क्लेम्स दैट ही विल डाई फॉर पाकिस्तान, विल डाई। और खासकर उनकी स्टेटमेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा हम गए तो आधी दुनिया साथ लेकर जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। चीमा साहब, I'm very pleased with the leadership of our Field Marshal Sayyid Asim Munir sir, Hafiz Sayyid Asim Munir sir.
अगर आपके पास भगवान या भगवान का अवतार आ चुका है, वी हैव अ लीडर एज वेल हु इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान, एंड आई एम वेरी प्राउड। बल्कि मेरी स्पीच में मैंने कमिटमेंट दी थी कि इफ यू डाई फॉर पाकिस्तान वी विल डाई फॉर यू, वी विल डाई फॉर यू। क्योंकि इज पाकिस्तान इज आवर कंट्री, पाकिस्तान इज अ मादरे मिल्लत है चीमा साहब। मैं हमेशा क्रिटिसाइज पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान की लीडरशिप को करता था। पाकिस्तान को किस तरह हम कर सकते हैं, हमारी शनाख्त है पाकिस्तान। चले, लेकिन अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अपना सेक्स स्कैंडल संभालो, कोशिश करो। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ चुके हैं, और अपने बुरके उतारो। डोनाल्ड ट्रंप साहब से डरते हैं आप, बुरके पहने, इसको कहा जाता, मैं हमेशा कहता हूं डिप्लोमेटिक हिजाब जो है उसको उतारो, फेस करो इनको। पाक मुसलमानों को फेस करो अपने अंदर, बांग्लादेश को फेस करो जहां आपने जो कुछ किया था, आज नफरत है उन लोगों को आपसे। नेपाल को फेस करो। पाकिस्तान तो खैर आप कहते हैं ना एनिमी टेरिटरी है, एनिमी, उसके साथ आपने क्या करना है, वो तो आपको अकल इतनी है नहीं है कि आप उसके साथ भी डील कर सकें, हालांकि आपको उसको भी डील करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे किसी ने कहा था कि मैंने, ब्यूटीफुल वर्ड, उसने कहा मैंने दिल्ली प्रेस क्लब में जाके कहा था कि यू हैव नेवर प्लेड अ रोल ऑफ एल्डर ब्रदर, यू हैव नेवर डिड फ्रॉम द डे फर्स्ट। ठीक है, आप करें वट एवर यू डू, बट इट्स डेंजरस फॉर यू, इट्स डेंजरस। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगा। चीमा साहब, जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ है, मेरा ख्याल उसके बाद हमने प्रोग्राम नहीं किया, कि जो रहमानुल्लाह भाईजान ने किया है, जरा देखें कितने स्मार्ट है रहमानुल्लाह लखनवाल साहब। 5 अपने बच्चे हैं, अभी अमेरिका में मौजूद, और अमेरिका का सदर है, उसने उसके लिए अल्फाज पिक किया ट्वीट के लिए, एनिमल। एनिमल, उन्होंने कहा एनिमल को सजा वो दी जाएगी दुनिया देखेगी। और उसने चूज क्या किया है, अपने 5 बच्चों और बीवी की कुर्बानी दी। दूसरे अफगानियों के लिए जो दरवाजे बंद किए वो तो अलग है, मुसलमानों सब के लिए उसने दरवाजे बंद किए हैं। उसका हीट तो हमें भी आएगी। सितंबर 11 के बाद इस्लामोफोबिया इज अ रियलिटी इन अमेरिका, एंड आई नो दैट वी विल फेस द हीट। लेकिन उसने 2 चीजें प्रूव की है, 2 चीजें जो मैं हमेशा चीखता था। हमने 40 साल इनको दूध पिलाया। मुल्ला मुत्तकी जो कि 10 दिन हफ्ता जाके बैठा रहा, इनके मुर्गे खाता रहा हमारे दुश्मनों के, वो कराची में रहा सारी जिंदगी उसकी कराची में। उसका भाई मिलियनर बिलियनर है वहां पे। मुल्ला उमर का लड़का मुल्ला याकूब सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहा है, आज यहां खड़ा है। इनको मैं बताना चाहूंगा, इनको इन्हीं को बताना चाहूंगा, जिस दिन किसी ने अच्छी बोली लगा दी, ये आप ही के घर आके तो अनुवजन गया आगे। दे आर मर्सनरीज फॉर हायर, कोई भी हायर कर ले। आज आपने हायर किया है उनको, आप पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते, आपने इनको हायर किया है कि तुम ये ड्रामा करो, हम तो लड़ नहीं सकते। चलें, लेकिन ये उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक दूसरी साइड पे कोई अच्छी बोली नहीं लगाएगा। अच्छी बोली अब लगने वाली है, या लितरानी बोली लगने लगी हूं, चित्र पहनगे, अमरीका चाइना पाकिस्तान रल के मारेंगे, तो या फिर विचों एक अद्धा बंदा जिन्हें कहना यार छो जंग ना करो, पैसे दे दो ना, इथों कड्डो इन्हों पीछा भेजो। अभी थोड़ी देर पहले मैं चीमा साहब किसी जगह प्रोग्राम कर रहा था, 25,000 के करीब इस वक्त अफगानी जो है जिनको अमेरिका लाना चाहता था यहाँ अमेरिका, वो इस्लामाबाद में बैठे। वो कहां जाएंगे अब? वो वापस जाएंगे। चीमा साहब, इस वक्त में जो दूसरा जो मुझे लम्हा फिक्रिया है, 5 लाख के करीब अफगानियों ने पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास, जो बाहर रह रहे हैं। उनका भी बंदोबस्त होना है। और आपको पता है इस बात का होना चाहिए चीमा साहब, इस वक्त यूरोप भी इनसे बेजार है, स्कैंडिनेवियन बाजार है इनसे, बच्चियां रेप करते हैं वहां पे। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर गूगल करके देखें, यहां अमेरिका में किसी ये बेस पर इनको लाके रखा गया था, तो अफगानी ने अपनी ही किसी अफगानी की बच्ची रेप कर दी थी बेस के ऊपर। तो आप ये देखें कि ये जो इनकी आदतें हैं वो इतनी अच्छी आदतें नहीं है। चलें, आपका नया नया हनीमून पीरियड आपका चल रहा है, उसकी वजह ये बताना चाहूंगा, एयर कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने बॉर्डर बंद किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनकी सब्जियां हम लेंगे, इनके अंगूर और जो एप्पल्स हैं वो विल सेल इन द न्यू दिल्ली, एयरलिफ्ट करेंगे। करें आप। आज की नई खबर है, वो लगता तो इसी तरह जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है। इनके किसी अफगानी ने काबल के अंदर उनकी बिजली बंद हुई है, शटडाउन हुई है, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने जादू कर दिया वहां से। तो हमने रिक्वेस्ट की है, मुझे तो ये मजाक ही लगता है, हमने रिक्वेस्ट भारत से की है, उनके डॉक्टर जयशंकर से, कि किसी पंडित को भेजा जाए ताकि इसका तोड़ निकाला जाए। तो चीमा साहब, दे आर अप फ्रंट। जो इन्होंने ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे आज 3 इन्होंने चाइनीज मारे हैं। चाइना हैज एक्सप्रेस देयर इंटेंशंस एज वेल। अब देखें कि वो इनका क्या करते हैं। पाकिस्तान फुल तैयार है, पाकिस्तान ऑपरेशन भी करेगा, पाकिस्तान के अंदर
अब वो पहले वाली लीडरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मर्द मुजाहिद है जिसकी हमेशा मैं जिक्र करता था कि यू नीड वन मैन। मर्द मुजाहिद एक होता है जो कौमों की किस्मतें तब्दील कर देता है। जी मसाब, कल मैंने किसी जगह एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, डॉक्टर इसरार एक बहुत बड़े हमारे स्कॉलर थे मजहबी, उन्होंने उनकी एक कल मैं सुन रहा था किसी जगह से, ही हैज प्रेडिक्टेड इट कि वन आर्मी चीफ विल कम एंड ही विल चेंज द कोर्स ऑफ द पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में ही इज डिटरमिन्ड। अभी तक जो मैं जिस तरीके से इस डिबेटेबल सब्जेक्ट में, बल्कि इसके ऊपर पूरी तैयारी मैंने की है चीमा साहब, स्टेप बाय स्टेप्स, since Field Marshal Saab came into the power, Pakistan armies, how Pakistan has changed everything. उसमें फॉरेन सर्विस है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसमें कई चीजें हैं। इंटरनली इस वक्त थोड़ा सा उनका, मैं जिसको कहता हूँ कि पेडल टू द मेटल नहीं लग रहा। जिस तरीके से कल 2-4 दिन से वो ड्रामा किया जा रहा है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो कभी हाई कोर्ट के जाके बैठ जाते हैं, कभी अडियाला जेल के सामने बैठ जाते हैं, मजाक एक बना हुआ है। उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से कौम को ये बेवकूफ बनाते हैं। 900 दिन हुए चीमा साहब मुर्शद पाक को जेल में गए, 900 दिन। अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक 870 मुलाकातें हो चुकी, 870 मुलाकातें उसकी लोगों से हुई। और आज जेल वालों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा 6 कमरे हैं इस बंदे के पास, 6 कमरे। चीमा साहब एक नॉर्मल एवरेज बंदा दिन में 2 दफा एक्सरसाइज नहीं करता है, दिहाड़ी 2 बारी करता है। सवेरे 200 बैठका मारता है, शामी 300 डंड मारता है। 2 खाना बाहर से आता है, देसी मुर्गी और फिश खाता है। मालशिए इसको मिले हुए हैं और हफ्ते में 1 दफा बीवी से मिलता है। और ये जेल है। ये दसो जेल है तो मैं तो कहना सारे पाकिस्तान को जेल दो। 6 कमरे बाहर, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। चीमा साहब एक कमरे 11 बंदे, ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਲੱਭੇ, 6 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ जेल जो कि मेरा सबसे बड़ा एहतजाज। चीमा साहब आसफ जरदारी के पास ये सहूलतें मौजूद थी, नवाज शरीफ के पास ये सहूलतें मौजूद थी, और ये वो शख्स है चीमा साहब जो लोगों कैदियों के सराहने गिनवाता था। राना सनाउल्लाह के साथ इसने जेल में करता रहा। चीमा साहब मैं उसका चश्मदीद गवाह। चीमा साहब ये मोहसिन बेग को इसने कहा था, वो जब उसको थाने में ले गए थे, चीमा साहब मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको करने, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मुझे उस सीएसएस अफसर का नाम पता है जिसको इसने कहा था कि इसको मारो अंदर जाके। चेहरे पे कपड़े, उन्होंने कपड़े पहन के, सारे पुलिस वालों ने मुंह पे कवर पहन के अंदर मोहसिन बेग को मारा था, वीडियो बना के इसको भेजी थी। ये इस बंदे का किरदार है। ये रियासत मदीना का ठेकेदार है, ये इस बंदे का किरदार है। अगर वो भूल गया तो मुझे तकरीर को गूगल करके सुन ले। चीमा साहब इसने वॉशिंगटन डीसी में कहा था मैं इसका जाके एसीबी और टीवी भी उतरवा दूंगा नवाज शरीफ का। और यदि भैन कहती मेरा भरा तो तोता है, मेरा भरा तो ऐसी करते ही नहीं, मेरा भाई तो फरिश्ता है, मेरा भाई तो फरिश्ता है। मुर्शद बन गया जो चीमा साहब, ये शोफ दा प्यो जे जो तुम मौलवी कढ़िया ना, शोफ वो कैंसर ना इलाज करता फूका ना, ये फूका ना मुल्क तबाह लगा जे कर। और इस वक्त सबसे ज्यादा अलायंस पीटीआई किन से है आप देख लें, टीटीपी से अलायंस है और इंडिया के साथ अलायंस, देख लें आप चीमा। और दोनों की इंटेंशंस क्या है, टीटीपी बम भी मार दी, वो अंदर से टुकड़े 8 करने, ये उन्होंने रिश्तेदार। चले चीमा साहब फिर उसके मेरी ख्वाहिश थी कि जो बंदा भी एंटी स्टेट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ सख्त हाथों से डील करना चाहिए, उसको उसका रास्ता रोकना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, शायद कभी ये ख्वाहिश पूरी हो। एंटी स्टेट जो भी बात करेगा चीमा साहब, मैंने अगले दिन किसी से बात की थी, इतने बड़े बड़े पाडे बंदे मेरे सामने बैठते हैं, गल्ला करेंगे, वो जी जमहूरियत और मैं क्या ब्रेकां दे पैर रख। जब आपने लंदन के अंदर, जब इंग्लैंड में रॉयट्स हुए थे, अदालतें 24-24 घंटे खुली थी, अगले तोड़ के रास्ता से फाड़े होते। कैसी बातें करते, कभी इस तरह भी मुल्क चले जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर। लेकिन चीमा साहब देखें, चलो आज एक और खबर बड़ी जो गर्दिश कर रही है चीमा साहब, ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर बहस मुबासा था जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें यही मेरी नजर में सुब्रमण्यम स्वामी वहां जा रहे थे, डेलीगेशन का हिस्सा थे। दूसरी साइड पे आपके जनरल जुबैर थे, और दूसरी आपकी एक फॉरेन मिनिस्टर थी, और आपके सफीर फैसल साहब थे, मैडम खर थी वहां पे। या तो ये एक्सेप्ट ही ना करते। लेकिन अब देखें
चीमा साहब यहीं से एक नजर आए, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के सामने बैठ के आप दलाइल नहीं दे सकते तो कौम को किस तरीके से आपने खूबसूरती से बेवकूफ बनाया। और जब यहीं से मुझे याद आया कि इनका जो भगवान है उसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कभी नहीं की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और दे हैव नो प्रॉब्लम विद इट, नो इशू। बल्कि कई दफा तो टीवी इंटरव्यू से आप उठ जाता है, जो उसको सवाल पसंद उठ जाता है, आप देख ले। और ये दुनिया की वाहिद जमहूरियत है, कहते हैं लार्जेस्ट जमहूरियत को कौन कहता है? हाइब्रिड सिस्टम, जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है, एफआईआर काट दे जाती है, लित्र मार दें, फैर मार दें। ये जमहूरियत, किस जमहूरियत का स्पेलिंग सीखो पहले। चलें चीमा साहब, लेकिन इस वक्त बात यह है कि कई चीजें इस वक्त चल रही हैं, अगर देखा जाए इंटरनेशनल अरीना पे, लेकिन वाशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खिलाफ है अफगानिस्तान के हवाले से, बल्कि यहां तक बातें हो रही हैं कि दे आर मेकिंग प्लान्स टू अटैक ऑन अफगानिस्तान एट द सेम टाइम, दैट अटैक इज इन द सिस्टम समवेयर। लेकिन तालिबान जो है, मेरा ख्याल में चीमा साहब, दर हकीकत या तो वो कहते ना मैंने नोट विखा मेरा मूड बने, वो नोट तो उनको मिल रहे हैं भारत की तरफ से, लेकिन उतने नोट पता नहीं अब आगे फ्यूचर में। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या भारत कैन अफोर्ड टू सुपर पावर्स अमेरिका एंड चाइना, और भाईजान मुत्की के साथ खड़े होने की इतना कर सकेगी? क्या इतना तपड़ है ये सारा कुछ करने का? हाँ, विश्व गुरु तो आप हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर विश्व गुरु है, बाहर नहीं है आप। बाहर तो हर कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर भी प्रेशर इस वक्त मौजूद है, बिलखसूस जो इन्होंने ताजिकिस्तान में अटैक किया ड्रोन के जरिए। और दूसरी अर्ज है, इन्होंने कंडेम किया तालिबान ने, लेकिन इनका मैकेनिज्म क्या है? चीमा साहब, आपके आईएसपीआर ने बड़ा क्लियर किया था, ये करते क्या है, ये काट लेते हैं। ये एक बड़ा पुराना इनका एक रवाज है, प्रोटेक्शन देते हैं। जो भी जराइम पेशा लोग जो इनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो ड्रग डीलर हो, ये उससे 10% 15% कट लेके उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसकी हिफाजत। अब वो किसी जमात ने अटैक वहां पे किया है, उन पे चाइनीज पे 3 बंदे अगलों के मर गए हैं, लेकिन अंडर इनके प्रोटेक्शन फिर रहा, फिर तो वो अफगानिस्तान भी रहे। अब वो अच्छा डिनाइल भी क्या, एक पार्टी डिनाइल की थी, 6 ग्रुप मिलकर बने तालिबान। एक जो उनमें से ग्रुप है वो कंडेम करता था, तीन पर खुशियां मना रहे होंगे, 3 पर बकरे बुला रहे होंगे। उसे तो मेरा एक जंगल का समा है, पूरे अफगानिस्तान में उनका अपना कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन ये कि अफगानिस्तान जो है एक बड़े अरसे से कहते हैं ना, इस पे हुकूमत नहीं कर सका, वहां हुकूमत करने वाली हालत ही कोई नहीं, किस पे हुकूमत करेगा? एक तो पहाड़ी इलाका है, ना फसलें हैं ना कुछ, हर चीज बाहर से आती है। चीमा साहब, वहां पे उनका कारोबार क्या है? ड्रग्स है, असला है, बेरा रवि है, क्या उनका कारोबार? इस पे यहाँ पे हुकूमत तो वहां की जाती जहां से कुछ सोर्सेज रिसोर्सेज हो। चीमा साहब, हुकूमत। दूसरी एक बात यह है कि अब उनके पीछे बचा क्या है? कहते हैं कब्रिस्तान सुपर पावर, उस कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा वफा नहीं होंगे मेरे ख्याल में, जो कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिन्होंने वहां जाके नहीं मारा उनको? वो सारे कब्रिस्तान थे उनके अपनी बॉडियों, डेड बॉडी से भरे पड़े। लेकिन चीमा साहब, जो मैं समझता हूं, जल्द अज जल्द सारे अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना चाहिए। अगर अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं तो उनको इंडिया भेज दें, उनके रिश्तेदार। बल्कि एक और बात मैंने आपको डिस्कस करनी थी, पिछले दिनों खबर एक मेरी नजर गुजरी, कहते हैं अगर हिंदुस्तान से कोई बंदे आके यहाँ पे रहना चाहेंगे अफगानिस्तान में, हम उनको जमीन फ्री देंगे। जमीन फ्री देंगे, और ट्रेड तो गया हुआ है उन्हें क्या आगे ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਡੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਥੋਂ। ओए चाल जे और ना खुशबू लगा के आओगे ना भाई इधर, तो फिर हम आपका सौदा करेंगे ना। तार साहब, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है, जरा इस पे इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट है। 2 चीजें हैं। एक तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया, और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको?
चीमा साहब, या तो दो चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, वो 8.2 पढ़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो दो अंडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी भूखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं ये, हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल। क्या इनकी, क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले ही कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया हुआ अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए, आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आके, वरना वो इनके नहीं है। उनका इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो उन्होंने F-35 दिए, J-35 आपको दिए हैं, ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। तो ये चीमा साहब, इसमें अगर ये सोचा जाए कि वो कोई उसके पीछे वो इनके एलाइज हैं, या उनके कुछ कोई और इंटरेस्ट है, या कोई पॉलिटिकल इनकी कुछ ये कामयाबी है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बात ही कोई चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था, ये क्वाड बनाते फिर रहे हैं, अपने नेबरहुड में कोई एक कंट्री साथ नहीं खड़ा, उठ जा 18 में महल्ले जाके ब्राजील इंडिया ब्राजील भाई भाई, चलो करने दो इनको चीमा साहब। लेकिन मैं नहीं समझता चीमा साहब, ये इनको आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल, पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया हर चीज फेक कर लेते हैं इस वक्त इनको, वो दैट इज द बिगेस्ट एबिलिटी दे हैव टू लिव इन फिक्शन, टू चीट पीपल विद द फेक नंबर्स, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन अब हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है ताड़ साहब। वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए हैं ना। या कि आप समझते हैं कि वो जो वो यूट्यूब का नाम लेते हैं, ये वो वाली कहानियां तो ठीक हैं, लेकिन पॉइंट ये है, वो बॉल्ड एंड क्या जो दूसरा गाय है, बॉल्ड एंड बैंकरप्ट, बॉल्ड एंड बैंकरप्ट का आप नाम लेते हैं, बट द पॉइंट इज कि इंडिया वो कह रहे हैं कि देखें दो चीजें चीमा साहब, आबादी के लिहाज से आप कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट? क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं होता। एक मैसिव लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हो, अद्धे भूखे ने, भुखना पे मर देने, तो आप कहें जी वो लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि आबादी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में नहीं है इतनी जहाँ इनकी। और दूसरा, या तो देखे ना, नजर आ रही हो ना उनकी डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट नजर आए उनकी चीमा साहब। जहाज एक बनता नहीं है, उस जिसका इंजन भी अमेरिका का बना हुआ है, या तो मुझे बताया ना ये क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी बता देना आप चीमा साहब बैठे, कोई एक ब्रांड बता दे जो दुनिया यहां से ले रही हो इनसे, कोई एक ऐप बता दे जो चल रही हो इनकी। साहब वो इंडोनेशिया के वजीर दफा आए हुए थे, वो लेके गए हैं इनसे, ब्राह्मोस लेके गए हैं। ब्राह्मोस खुद नहीं बनाते चीमा साहब, ये पेंट करते हैं कहीं से लेके, उठो लेके दे देना है, ड्रामा बंदे बेवकूफ बनाया। वो रशिया के साथ मिलके जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट को है, बन के रशिया से आता है, उत्ते सिर्फ झंडा बना देने इंडिया। एक दसिया जे गल, जो तेजस का इंजन भी अमरीकन है, पत्रियां भी नहीं जोड़ सके तो फिर डिग पे है। देखो ना, काकपेट ही बनाना सन है ना, किसी डेंटर पेंटर को बनवा लेंगे, किसी खरादिये को बनवा, वो भी नहीं बने। इंजन अमरीका है, उन्होंने मगर पेन कहते इंजन पैड़ा से, कहते पाकिस्तानी पेट्रोल डालने वाले थे, उन्होंने पेट्रोल कम डाला था। नहीं, पाकिस्तान का इसके क्या लेना देना, वही वाले होता था नहीं, कहते उसे वर्कर सारे पाकिस्तानी सन, उन्होंने पेट्रोल क्या 10 लीटर देंगे, लेकिन डाला 3 लीटर था।
ताड़ साहब वो चलो ताड़ साहब वो यूएई हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है, वो साढ़े वीजा ही बंद होने कर छड़े। चंगा कीता नहीं जानदे उत्थे यूए तुसी जाके की करना उत्थे। ताड़ साहब वो वीजा लेना में यूएई का तमाशा लग जाता है। वो अब वो कहते हैं ये आके मांगते हैं, फिर आके सियासत करते हैं, तो ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है ताड़ साहब, हमारे अच्छे मुसलमान भाई हैं वो। नहीं तुसी लीडर हो चीमा साहब, जिथे जांदे हो तुसी अपना अपना झंडा गड़ देंदे हो, ये तुहाडे बहादरी है, दलेर तो कौम हो तुसी। नहीं चीमा साहब देखें ये तो बात है कि साडे पाकिस्तानी फिर जिथे जांदे ने पिछों दरवाजे बंद कर देंदे ने, जिवें इत्थे अफगानियां बंद करा छड़े ने हुण। 20 मुल्कां दा आज वो ट्रम्प ने कहा है ना कि मैं 20 मुल्कों का ग्रीन कार्ड पता नहीं क्या है, देख लो। 19 कंट्रीज, शुक्र करें उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। बंदे कई सोच रहे हैं शायद पाकिस्तान ना ऐड कर दिता जाए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मैं बड़ी गौर नाल देखिया, मैं स्पेलिंग चेक कीते ने कई मुल्कां बिल्कुल बिल बिल्कुल, बात तो सही है, स्पेलिंग देखने वाली बात ही परेशानी बड़ी हुई है। हाँ। तो वो अगर पाकिस्तान होता तो इस वक़्त सबसे बड़ी ताड़ साहब खबर तो इंडिया में होनी थी वो। उन्होंने तो कहना सी है। बरखा दत्त दे दूजे जेड़ा भाईया दा स्टेरॉइड ते जेड़ा वो उसका कई दफा उसका बस चले कैमरे तोड़ दे चीमा साहब। अर्नब गोस्वामी जो है। हाँ, वो पता नहीं नशा करदा की वो मसला या को पता नहीं कैफीन तो बहुत ज्यादा, उसका बस चले कैमरा तोड़ दे। वो डर लगता है तो ब्रेन हेमरेज ना हो जाए इसको कहीं। नहीं वो बड़ा खिलाड़ी है तारड़ साहब, वो इंडिया के लाखों करोड़ों लोगों के साथ रोज खेलता है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है वो। तो उसको वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा होता है कि जो है ना मैं जरा अवाम दे मैं समझदा सा लाहौरी रंगबाज ने इंडिया च बड़ी बड़ी दुनिया रंगबाज है सर। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।